अब हमारा टॉपिक आता है बाईमॉस इन्वर्टर। बाईमॉस इन्वर्टर एक सीमॉस इन्वर्टर का स्पेशल केस है। इस बाईमॉस इन्वर्टर में हम सीमॉस इन्वर्टर्स के साथ साथ बीजेटीज़ को भी यूज़ करते हैं। ठीक, इसमें हमारे पास 4 ट्रांजिस्टर्स होते हैं मॉसफेट, मतलब एन मॉस हमारे पास और पी मॉस, ये टोटल नंबर होगा 4 और 2 हमारे पास बीजेटी होंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने लिखा है, ये एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बस हम सर्किट डायग्राम को इंग्लिश में लिखा है क्योंकि इसकी थोड़ी सर्किट डायग्राम मुश्किल है, तो अगर ये याद कर सकते हो तो करो। देखो हमें करना क्या है, जो इसमें हमारे पास सबसे पहली स्टेज है इनपुट। इनपुट में हमें इन्वर्टर बनाना है। मैं अलग अलग कलर से दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले मैं ब्लैक कलर से दिखाऊंगा इनपुट स्टेज, जो ये मैंने दिखाई ना, ये मैं थोड़े अलग कलर यूज़ करता हूँ जो इस डायग्राम में यूज़ नहीं हुए हैं। सबसे पहले ब्लू कलर से देखो, ये इनपुट स्टेज है, इनपुट स्टेज। इसमें हमने सीधे इन्वर्टर बनाया है। ये है वीडीडी, यहाँ पे लगा है पीमॉस, ये लगा है एनमॉस, ये है ग्राउंड। वीडीडी पुल अप इज़ कनेक्टेड टू वीडीडी, पुल डाउन इज़ कनेक्टेड टू ग्राउंड, और यहाँ पे हमने इनपुट दिया है। ठीक, इतना पता है इन्वर्टर। चलो ये हो गई फर्स्ट स्टेज। फिर सेकंड स्टेज में बोलता है कि अब इसका क्या है, इस इन्वर्टर का आउटपुट होता है इस वायर पे, ये लिया आउटपुट। अब बोलता है जो आउटपुट है, अब ये मैं ग्रीन पिंक कलर से दिखाता हूँ, जो आउटपुट है किसका, इन्वर्टर का, वो बीजेटी पे लगा, बीजेटी की बेस पे लगा है। हमने एक बीजेटी बनाया, ये इसका इमिटर होता है, ये कलेक्टर होता है, ये बेस होता है। बोलते जो आउटपुट निकला, इसका आउटपुट जो निकला वो यहाँ पे बेस पे गया। ठीक है, और इसका जो कलेक्टर है वो ऊपर वीडीडी के साथ कनेक्ट है। इसका जो इमिटर है वो हमने ऐसे ही रखा, ऐसे फिलहाल। ठीक, फिर बोलता है इसके इमिटर पे, येलो कलर से मैं दिखाऊंगा, ये NPN1 है, NPN1 के इमिटर, इसका इमिटर मतलब ये, इस पे एक NMOS लगा है, तो यहाँ पे एक NMOS लगा है। ठीक, ये सेम वही NMOS है जो पुल डाउन नेटवर्क के साथ कनेक्टेड था, यही ऊपर इंग्लिश में लिखे है। ठीक है, ठीक, ये सेम है। हो गया इतना। फिर बोलता है इस, ये क्या हो गया, ब्लैक से देखो, ये इसका हो गया गेट, ये हो गया ड्रेन, ये हो गया सोर्स। ठीक, अब बोलता है जो सोर्स है ना इस ट्रांजिस्टर का, वो कनेक्टेड है दूसरे एक और बीजेटी लिया हमने, ये लिया बीजेटी, वो इसके बेस में गया। ठीक, इसका इमिटर ग्राउंडेड है, इसका कलेक्टर उसके इमिटर के साथ जुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक, फिर ऑरेंज कलर से दिखा रहा हूँ, फिर इसके बेस पे एक और एनमॉस कनेक्टेड है, उसका सोर्स ग्राउंडेड है, और वो उस दूसरे बीजेटी की बेस के साथ उसका गेट जुड़ा हुआ है। ठीक, ये अब सर्किट डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये याद रखनी है। अब मैंने अगर याद नहीं रहा ये सर्किट डायग्राम, ये इंग्लिश याद कर लो, फिर वहाँ पे खुद ही बनानी आएगी। अब हमें इसकी वर्किंग देखनी है। ठीक, बस हो इतना ही है, वर्किंग कुछ नहीं है इसकी, 1 सेकेंड में हो जाएगा। देखो मैंने इसका T1 नाम रखा है, T2, T3, T4, NPN1, NPN2। मैंने सबसे पहले वी इनको दिया 0, ये 0 गया यहाँ और ये 0 गया यहाँ। ये है पीमॉस, पीमॉस 0 पे ऑन होता है तो ये खुल गया, ये 0 फ्लो हुआ, ये तार खुल गई। ठीक, अब ये 0 पे ऑन हो गया तो यहाँ से पाथ बन गया। ठीक, ये पाथ बन गया, ये बन गया यहाँ, ऑरेंज से जो मैं दिखा रहा हूँ, ये पाथ बन गया, ये गया यहाँ। अब ये भी ऑन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पाथ बना हुआ है, ये बन गया ये 1 सेकेंड, ऐसे ऐसे, और ये नीचे जा रहा है ग्राउंड में। देखो ये बन गया पाथ। अब ब्लू से देखो, ये पी मॉस है, इस पे एन मॉस पे गया 0, ये बंद हो गया, ये गया यहाँ, ये भी बंद हो गया। ठीक है, देखो व्हेन इनपुट इज 0, ट्रांजिस्टर T1 इज ऑन, ट्रांजिस्टर T4 इज ऑन। थ्रू ट्रांजिस्टर T1 a base current flows I in the NPN1 ट्रांजिस्टर, तो NPN1 ट्रांजिस्टर इज ऑन, और यहाँ पे ड्रॉप क्या होता है बीजेटी में, VBE, और वो होता है 0.7 के बराबर। ठीक है, फिर जब ट्रांजिस्टर T1 ऑन हो गया, ट्रांजिस्टर T4 इज ऑल्सो ऑन, वी कैन सी द बेस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर NPN2 इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, सो बेस बंद हो गया ना, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है ना, सो NPN ट्रांजिस्टर इज ऑफ। तो आउटपुट अब कितना आएगा, ग्रीन से देखो, ये मेरा आउटपुट है। यहाँ पे ड्रॉप हो गया, यहाँ पे है VDD और यहाँ पे है ड्रॉप VBE का, तो आउटपुट कितना आएगा, VDD माइनस VBE। VDD होता है 5 माइनस VBE होता है 0.7, तो आउटपुट आया 4.3।
आना क्या चाहिए था आउटपुट 5, मगर आया 4.3, मतलब आउटपुट हमारा डिग्रेड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने यही लिखा है, ठीक, इंग्लिश में, समझ गए। अब तो हमने देखा हमारा आउटपुट यहाँ पे डिग्रेड हो, हमें 5 आना चाहिए था, हमें 4.3 आया। अब दूसरा केस लेंगे हम, ये इजी बहुत है, इस पर कुछ नहीं है, बस सर्किट डायग्राम याद रखनी है। देखो अब वी इन दिया मैंने 1, ये 1 उठ के गया यहाँ, यही 1 उठ के गया यहाँ, ठीक। इस 1 पे ये पी मॉस बंद हो गया, अब ये बंद हो गया, ये तार बंद हो गई, तो ये T4 भी बंद हो गया। अब देखो ब्लू से ये एन मॉस खुल गया, अगर ये एन मॉस खुल गया, ये ऐसे है, ये खुल गया, ये जा रहा है यहाँ, ये खुला है, और यहाँ पे ग्राउंड भी जा रहा है, समझ गए। तो यहाँ से सबसे पहले ही कंक्लूजन है, इसका जो बेस है देखो ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है ग्राउंड पे, तो दिस NPN1 ऑफ, ये ऑफ है। क्यों है ऑफ? क्योंकि इसका बेस टर्मिनल लैच हो रहा है ग्राउंड के साथ, ठीक। अब ब्लू से देखो फिर से, ये यहाँ से ये खुल गया, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो ये तो ऑन ही है, और ये आउटपुट जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, यहाँ पे प्लस माइनस VBE होगा ड्रॉप। अब ग्रीन से देखो, ये पाथ बन गया ना, ये डायरेक्ट आउटपुट के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये तो ऑफ है, तो यहाँ पे जो VDD था वो तो नीचे नहीं आ रहा है, तो ये उठ के डायरेक्ट आउटपुट में जा रहा है, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पे वी आउट आ रहा है डायरेक्टली 0.7। तो हमने वी इन दिया था 1, वी आउट आया 0.7, मगर हमें एक्चुअली आना क्या चाहिए था, वी आउट 0, तो फिर से हमारा आउटपुट जो है डिग्रेड हो गया, ठीक। देखो यहाँ पे वी आउट आता है 0.7, तो कंक्लूजन क्या है, यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है दोनों केसेस में डिग्रेड हो गया। तो हमारी जो एक्चुअल ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो होती है ऐसी, ऐसे, यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे VDD के साथ ज्वाइन हो जाता है। यहाँ पे अब क्या आया, जो ये स्लोप आया यहाँ, ये यही 0.7 आया, और जो ये नीचे नहीं उतरा ये भी 0.7 है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट डिग्रेड हो गया, और यही हमारा बाईमॉस था, और फिलहाल हमारा इतना ख़त्म हो गया है सिलेबस यहाँ तक।